नमस्कार साथियों, मैराथन क्लासेस जयपुर में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, मैं योगेश कुमावत आज आपके लिए बहुत अच्छी, बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज RSSB या RSMSSB या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आज 16/3/2022 को जस्ट अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, प्रयोगशाला सहायक संयुक्त भर्ती 2022। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। होली से पहले मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, पिछली भर्ती की तुलना में जो पहले प्रयोगशाला सहायक की भर्ती हुई थी उसकी तुलना में इस बार इसमें थोड़ा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें आपके लिए रखी गई हैं। और इस बार आपको हम बता दें कि इनको पोस्टों को डिवाइडेशन कर रखा है अलग अलग पार्ट में। डिवाइडेशन ऐसे कर रखा है कि आपको माध्यमिक शिक्षा विभाग में, कृषि विभाग में, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में, राजस्थान विधि विज्ञान प्रयोगशाला में, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में आपको अलग अलग पद निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रयोगशाला सहायक भर्ती में पहली बार भूगोल विषय की इसके अंतर्गत ये पोस्टें जोड़ी गई हैं जो जिसके 12th में ज्योग्राफी विषय था या भूगोल विषय था, वो भी इस क्रम संख्या 6 वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए इन्होंने अलग से पद दिए हैं। 123 तो है गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन TSP वाले, और 5 पद इन्होंने दिए हैं TSP वाले। टोटल 128 ओनली आर्ट्स वालों के लिए है, जिनके सीनियर सेकेंडरी क्लास में भूगोल विषय था। उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हर बार अपन देखते थे उस टाइम पे ओनली विज्ञान वालों के लिए ही ये वैकेंसी आती थी। इसमें अपन देखेंगे कि जो इन्होंने क्वालिफिकेशन निर्धारित की थी पहले, ओनली उसमें PCB एवं PCM 12th में जिसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी ये विषय रहती थी, उस टाइम पे ओनली वो ही भर सकते थे, ओनली विज्ञान वाले। लेकिन इस बार ये पद जो प्रयोगशाला सहायक में भूगोल विषय का जोड़ा गया है, ये कला वर्ग वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, जिनके सीनियर सेकेंडरी में भूगोल विषय था। दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी आपको देंगे कि किस प्रकार से आपको भरना है, कब से इसके फॉर्म स्टार्ट है और कब से स्टार्ट नहीं है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे मैराथन क्लासेस जयपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे की अपडेट आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, दिनांक 16/3/2022 को RSSB ने प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन अभी जस्ट इन्होंने निकाला है, और इसमें आपको जो पहले वाली चीज़ें हैं, कैसे क्या करना है, कैसे क्या भरना है, ये सब चीज़ें इसमें दे रखी है। जो नई चीज़ थी वो दोस्तों मैंने आपको बताई कि इस बार कला वर्ग के लिए 128 पद, टोटल 128 पद, जिसमें से 123 पद नॉन TSP के लिए जोड़े गए हैं एवं 5 पद TSP वालों के लिए ऐड किए गए हैं। दोस्तों, इसमें ओनली जिसके सीनियर सेकेंडरी में भूगोल विषय था, ओनली वही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आगे अपन देखते हैं कि इसमें आवेदन शुल्क कितना ले रहे हैं और कितना नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, अपन बात करेंगे जनरल क्रीमिलियर वालों की। जनरल क्रीमिलियर श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के लिए
450। जो स्टूडेंट ये क्रीमिलियर श्रेणी में आता है, चाहे वो ओबीसी का हो चाहे वो जनरल का हो, उनके लिए 450 आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। उसके बाद नॉन क्रीमिलियर ओबीसी के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 350 निर्धारित किया गया है। जो आवेदक नॉन क्रीमिलियर ओबीसी में या नॉन क्रीमिलियर अति पिछड़े वर्ग में एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आते हैं, उनसे 350 आवेदन शुल्क लिया जाएगा। इसके साथ ही जो विशेष योग्यजन वाले कैंडिडेट हैं, जिसमें एसटी एससी वाले, उनके लिए 250 निर्धारित किए गए हैं। आगे ये बात हो गई परीक्षा शुल्क की। और ये जो आगे दे रखा है कि लौटाई नहीं जाएगी, ये शर्तें पहले जैसे रिक्रूटमेंट में आती थी वैसे की वैसी ही है इसमें। दोस्तों आगे अपन देखते हैं कि ये समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। ऑनलाइन प्रवेश पत्र ही जारी किए जाएंगे, इसके लिए अलग से किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं जारी किया जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं। इसमें अपन को नोट बता रखा है जो किस किस को अलग अलग से डिवाइडेशन कर रखा है, वो इसमें बताया गया है। जो आगे अपन देखते हैं दोस्तों, ये जो महिलाओं के लिए आरक्षित पद हैं उसमें 8% या 8% पद विधवा, 2% परित्यक्ता यानी कि विवाह विच्छिन्न महिला, उनके लिए रिजर्वेशन रखा गया है इसमें। दोस्तों आगे अपन देखते हैं जो ये शहरिया वालों को जो अलग से दिया जाता था वो भी इसमें दिया जा रहा है। जो पहले वाली रिक्रूटमेंट थी उसी के अनुसार बाकी भी इस रिक्रूटमेंट में भी वही कंडीशन अप्लाई की जा रही है। दोस्तों आगे ये उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी वही चीज़ें हैं जो पहले वाले रिक्रूटमेंट में दर्शाई जाती थी। दोस्तों इसके आगे अपन बढ़ते हैं तो ये अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी क्षेत्र के लिए भी ये दे रखा है अलग से, जो पहले की तरह ही है। दोस्तों देखना ये है कि इसमें जो वेतनमान जो पे लेवल है वो राज्य सरकार द्वारा देश 7वें वेतन आयोग के अनुसार प्रयोगशाला सहायक यानी कि लैब असिस्टेंट के लिए ये लेवल निर्धारित किया गया है 8, लेवल 8। और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के लिए इसका वेतनमान लेवल 5 निर्धारित किया गया है। और जो परिवीक्षा काल जो 2 साल का पीरियड रहता है उसका वो राज्य सरकार जो निर्धारित कर रखी है उसके अनुसार दिया जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों इसमें पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, जो दोस्तों मैंने पहले बताई थी आपको कि इसमें क्या क्या नया जोड़ा गया है वो देखते हैं इसमें। दोस्तों इसमें अपन देखते हैं कि पद कोड 1 माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए वैकल्पिक विषय के निम्नलिखित में से विषयों में से कम 3 विषयों के साथ सीनियर सेकेंडरी सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या गणित। तो दोस्तों ये जो पद कोड पहला था उसमें अपन देख सकते हैं कि जो ऊपर अपन के पास में जो वर्गीकरण दे रखा था इनका, पद कोड नंबर 1 प्रयोगशाला सहायक जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए निर्धारित किया गया है, उसके पद 218 हैं, जो कि गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी एवं टीएसपी वाले जो पद हैं वो 243 है। इस प्रकार टोटल 461 पद इसमें जोड़े गए हैं, या पदों की संख्या 461 है जो प्रयोगशाला सहायक माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इसके आगे अपन देखते हैं आगे कौन कौन सी शर्तें इसमें दे रखा है, कौन कौन सी शर्तें इसमें नहीं दे रखा।
दोस्तों अपन आगे इसमें देखेंगे क्या क्या इसमें दे रखा है, क्या क्या इसमें नहीं दे रखा। जो अपन ने अभी वर्गीकरण देखा था इनका कोड वाइज। दोस्तों कोड वाइज अपन ने पहला देखा कि टोटल कितने पद दे रखे हैं उसमें, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए निर्धारित किए गए हैं वो अपन ने देख लिए। दूसरा पद कोड 2 से पद कोड 5 तक प्रयोगशाला सहायक विज्ञान एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, जो जूनियर लैब असिस्टेंट, उसका भी इसी में जोड़ा गया है। उसमें भी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा, सीनियर सेकेंडरी या अपेयरिंग वाला स्टूडेंट, समतुल्य स्टूडेंट, वो इसमें वो इसके लिए एंटाइटल या फिर उसके लिए एलिजिबल होगा। इसके साथ ही उन्होंने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसमें जो नया आपकी बार जोड़ा गया है वो है भूगोल विषय का। पद कोड 6 प्रयोगशाला सहायक भूगोल के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भूगोल विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा। दोस्तों ये नया जोड़ा गया है आपकी बार लैब असिस्टेंट की एग्ज़ाम में, जो प्रयोगशाला सहायक भूगोल विषय के लिए ही निर्धारित किया गया है। जिस अभ्यर्थी ने 12th पास कर रखी है और 12th में उसके भूगोल विषय था, वो इस पद के लिए आवेदन कर सकता है। एक पद कोड नंबर 7 ये है प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान, होम साइंस का भी इसमें जोड़ा गया है। इसमें किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से गृह विज्ञान के विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा, ये गृह विज्ञान के लिए जोड़ा गया है। और आगे की जो अपन जानकारी देखते हैं तो इसमें ये राष्ट्रीयता के बारे में बताया गया है कि भारत का नागरिक, नेपाल का प्रजनन ये होना चाहिए, ये पहले की तरह यथावत है। आयु सीमा मेन जो दोस्तों इसमें देखी जाती है, आयु सीमा 1 जनवरी 2023 को 18। दोस्तों इसमें देखते हैं अपन 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, यानी कि दोस्तों 1 जनवरी 2023 को वह 18 साल का हो चुका हो, वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जिस अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष हो जाती है तो वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों अपन देख सकते हैं इसमें 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, यानी कि 18 से 40 की इसमें आयु निर्धारित की गई है। दोस्तों इसमें आगे देखते हैं अपन, परंतु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक ये दे रखा है के अनुसार जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती की आयु में दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु वह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ये अपन ने देख लिया। और जो अलग से जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है वह SC ST OBC अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी को जो राजस्थान के मूल निवासी हो उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी कि OBC ST SC OBC
एसटी और एससी, इनमें जो रिजर्वेशन मिलता है, रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन मिलता है, वो 45 वर्ष तक का अभ्यर्थी या कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी को या सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी जो राजस्थान के मूल निवासी है, उनको 10% की 10 वर्ष की छूट दी जाएगी इसमें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन, तो इसमें देखते हैं कि इस सेवा के किसी पद पर अस्थायी नियुक्ति व्यक्ति अगर प्रारंभिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जाएगा, चाहे वे विभाग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुका हो। यदि वे उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें 2 अवसर दिए जाएंगे। दोस्तों ये रिलैक्सेशन दिया गया है, इसमें ध्यान देने की बात है, कभी कभी क्या होता है कि ये जो दे रखा है 18 से 40 वर्ष, तो कुछ अभ्यर्थी या कुछ आवेदक ये 40 वाली उम्र को देख के ऐसे सोच लेते हैं कि अपन इसके लिए एंटाइटल नहीं है, लेकिन उनको जो कम्युनिटी के हिसाब से जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो उनको पता नहीं रह पाता, इस कारण वो इसके लिए आवेदन नहीं कर पाते। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये विशेष रूप से जो एज रिलैक्सेशन का है, जो स्पष्टीकरण दे रखा है, वो ज़रूर इसको एक बार पढ़ ले। और जो व्यक्ति या जो अभ्यर्थी आवेदक 18 वर्ष से कम आयु का हो, जैसे किसी के 17 साल 6 महीने हो गए, तो वो एक बार काउंट कर ले कि 1 जनवरी 2023 को उनकी उम्र 18 होगी या नहीं होगी। अगर 18 हो जाती है तो वो व्यक्ति भी या वो कैंडिडेट भी इसमें आवेदन के पात्र होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों अपन, आगे इसमें कुछ विशेष रूप से दे नहीं रखा, इसमें जो पेंशन की दे रखी है वो पेंशन की जो पहले वाली है वो ही दे रखी है। इसमें आवेदन जो ये आवेदन की तिथि है वो देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इसमें देखेंगे अपन ऑनलाइन आवेदन पत्र, राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क, CSC नेट बैंकिंग, ATM कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करवाकर दिनांक 25/3। दोस्तों ये ज़्यादा देखने या ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो रिक्रूटमेंट खुला है इसकी डेट क्या है, ये देखने के लिए ये बात सुननी बहुत आवश्यक है। दिनांक 25/3/2022 से 23/4/2022 को 23:59 तक भर सकते हैं। दोस्तों 25 मार्च 2022 से 23 अप्रैल 2022 तक इसमें रात को 23:59 तक अपन इनमें आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आखिरी डेट का या आखिरी दिनांक का आप वेट ना करके 25/3 से स्टार्ट हो रहे हैं तो जल्दी से जल्दी इनको भर देना। जो कोई भी अगर इसमें भरने ये आवेदन करने का पात्र हो वह इसके लिए आवेदन कर सकता है और जो दिनांक निर्धारित की गई है उसके अनुसार अपने जो समय दे रखा है उसके अनुसार इसमें आवेदन करें, क्योंकि रिक्रूटमेंट के साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा का माह एवं दिनांक दोनों निर्धारित कर रखे हैं। 28 एवं 29 जून 2022 को
परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। तो अपन देख सकते हैं कि जो आज 16/3/2022 को रिक्रूटमेंट आया है और जो ये 25/3/2022 से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे एवं 23/4/22 तक इसके आवेदन समाप्त हो जाएंगे 23/4/2022 को। तो दोस्तों जून में तो इसकी एग्ज़ाम है, तो इसकी तैयारी आप अभी से करने लग जाओ। जैसे ही आप आवेदन जैसे 25 मार्च 2022 हो उस दिन से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप आवेदन करो जल्दी से जल्दी। और 28 और 29 जून 2022 को एग्ज़ाम निर्धारित की गई है, उसके अनुसार अपनी स्टडी को मजबूत बनाओ। और जो ये अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में जो दे रखा है वो पहले जैसा ही है और इसमें कुछ चेंजेस किया नहीं गया है। ये दे रखा है कि आप आवेदन कैसे कैसे कर सकते हैं, जो मैंने दोस्तों आपको बता दिया पूरा टॉपिक कि आप CSC पे जाके ई मित्र सेंटर पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की बहुत महत्वपूर्ण खबर जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार था, वो आज समाप्त हो गया है आपका इंतज़ार। जो व्यक्ति लेब असिस्टेंट की तैयारी करना चाहता है वह दिए गए समय या निर्धारित किए गए आवेदन पत्र भरने की अवधि के अनुसार इसमें आवेदन करें एवं परीक्षा का बहुत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखें। 28 एवं 29 जून 2022 को इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों अपन देख सकते हैं इसमें जो ये आवेदन शुल्क के बारे में अपन ने बता ही दिया। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए इसकी तैयारी को आप मजबूत बनाओ। हम आशा करते हैं कि आप इसमें सफल होंगे। दोस्तों एक बार अपन टोटल पोस्टों के बारे में फिर से देखते हैं। जो टोटल पोस्टें दे रखी है कर्मचारी चयन बोर्ड ने वो 1012 टोटल पोस्टें नंबर ऑफ पोस्टें निर्धारित की गई है। उसमें 735 पोस्टें तो नॉन TSP एवं 277 पोस्टें TSP क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई है। दोस्तों इसमें देखते हैं अपन 218 नॉन TSP प्रयोगशाला सहायक विज्ञान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसमें टोटल 461 पद निर्धारित किए गए हैं। उसमें से 218 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं 243 अनुसूचित क्षेत्र से निर्धारित किए गए हैं। ऐसे कृषि विज्ञान में 15 पद नॉन TSP के और TSP का 1 पद, टोटल 16 पद निर्धारित किए गए हैं। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के लिए 282 दोस्तों 282 पोस्टें बहुत महत्वपूर्ण पोस्टें हैं ये, जो नॉन TSP वालों के लिए कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय से निकाली गई है। 282 पोस्टें एवं 26 पोस्टें नॉन TSP के लिए हैं। और राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला से 14 पोस्टें निर्धारित की गई हैं, जो नॉन TSP टोटल 14 ही हैं, जिसमें TSP के लिए कोई पद नहीं है। इसी प्रकार कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक इसके लिए 48 और भूगोल के लिए 128 और होम साइंस के लिए 37 पोस्टें निर्धारित की गई है। दोस्तों जून में एग्ज़ाम निर्धारित की गई है 28 से 29 जून को। तो हम आशा करते हैं कि आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे और हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। और जब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मैराथन क्लासेस जयपुर को सब्सक्राइब करें। इसके लिए जो लेब असिस्टेंट में जो भी GK का पोर्शन है, ज्योग्राफी से संबंधित, हिस्ट्री से संबंधित एवं कला संस्कृति से संबंधित या जो राज्य व्यवस्था उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, हम आपके सामने वो टॉपिक ज़रूर लेके हाजिर होंगे। एवं करंट GK की क्लासेस भी विशेष रूप से चालू होगी। तो दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे हम कराने की पूरी कोशिश करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।